सिकंदर बादशाह के बारे में आपने बहुत सारी चर्चाएं सुनी होंगी, स्कूलों में पढ़ा होगा। ये बादशाह जिसने सिर्फ 32 साल की उम्र में वो कारनामा सरंजाम दिया जिसको देख करके लोगों ने अपनी उंगलियां दांतों तले चबा ली। ये कौन था, ये कैसा था वो बादशाह जिसने जिस इलाके को हाथ लगाया वो इलाका फतह होता चला गया। लोग हैरत करते थे कि कितना ही बड़ा बादशाह हो, हमने देखा है पस्त होते हुए, हमने देखा है हारते हुए, लेकिन ये बादशाह ने जिधर कदम रखा है, जिस इलाके को छुआ है, वो मिट्टी को छुआ है तो सोना बन गई है। जिस इलाके में कदम रख दिए वो फतह हो गया। हैरत करते थे लोग, ताज्जुब करते थे लोग। लेकिन यही बादशाह सिकंदर जब मुल्तान के इलाके में आया और फिर जब इसके वापसी का भी सफ़र होने वाला था तो यहाँ पर इसको किसी ने तीर मार दिया मुल्तान के इलाके में। अब तीर मार दिया, उस वक्त में भी 32 साल की उम्र है और तकरीबन आधी दुनिया के ऊपर हुकूमत और सल्तनत कायम हो चुकी है। तीर मार दिया, गुस्सा आ गया कि आखिरकार ये कौन इंसान है। अपने सिपाहियों को बड़े गुस्से में कहा कि जाकर के इसको तलाश करो और मेरे पास में लेकर के खड़ा कर दो, कौन है जिसने ये हमाकत की है कि मुझको तीर मारा है उसने। सिपाही गए और सिपाहियों ने जाकर के बहुत जुस्तजू और तलाश की, लेकिन मायूस लौट करके वापस बादशाह के पास में आ गए और उन्होंने कहा कि हमने बहुत जुस्तजू की है लेकिन हमको कुछ हासिल नहीं हुआ। बादशाह ये सुन करके बहुत गुस्सा हुआ और बादशाह ने उनकी तरफ को मुतवज्जे होकर के एक अजीब बात कही। उसने कहा कि जितनी चमक वाली आँखों को तुम देखो, जितनी ऐसी चीज़ें देखो जिनके पास में चमकती हुई आँखें हैं, कत्ल कर दो। ये लोग गए और जाकर के इन्होंने उस इलाके के तकरीबन इंसानों को कत्ल कर दिया जो उस वक्त में थे, सिपाही वगैरह। और वापस से फिर बादशाह के पास में आए गए और बादशाह से कहा कि सबको कत्ल कर दिया है तकरीबन। बादशाह ने कहा कि इंसानों को, हाँ इंसानों को। मैंने कहा था कि चमकती हुई हर चीज़, जिसकी आंखें चमकती हैं उस हर चीज़ को। हो सकता है बिल्ली को कत्ल कर दो, हो सकता है बिल्ली ने मुंह में लेकर के जो है तीर फेंक दिया हो, कुत्तों को कत्ल कर दो, खरगोश को, कई जानवरों तक को वहाँ पे कत्ल करवा दिया। लेकिन यही बादशाह जब अपने इलाके की तरफ लौट रहा था, यूनान की तरफ जाना चाहता था, ये यूनान इसका इलाका था, उसके करीब के इलाकों में ये बादशाह रहता था। तो वापस लौटते हुए जब ये बाबुल पहुंचा जो इराक का इलाका है, तो वहाँ पर इसको मलेरिया का मरस हो गया और इस मलेरिया के मरस ने, बुखार ने उसको मजबूर कर दिया, उसको लिटा दिया, उसको एहसास करवा दिया कि शायद अब मेरी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ गया। उसको मौत का झटका महसूस हुआ जब उसने एहसास किया कि 32 मुल्कों की मतलब 32 साल की उम्र में आधी दुनिया की सल्तनत भी उसकी जान को, उसकी रूह को उसके जिस्म में जमाने के लिए तैयार नहीं, और उसकी रूह उसके जिस्म का साथ छोड़ने के लिए तत्पर है, तैयार है, बिल्कुल आतुर है। तो उसने क्या काम किया, उसने अपनी एड़ियों को रगड़ा और अपने पास में बैठे हुए लोगों से कहा कि सिर्फ 2 हफ्ते का सफ़र रह गया है, मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। क्या कोई है ऐसा जो इस बात की गारंटी ले ले कि किसी तरह से मुझको मज़ीद 2 हफ्ते ज़िंदा रख दे, तो मैं अपनी पूरी जो अब तक सल्तनत कायम हुई है आधी दुनिया पर, वो सारी सल्तनत में उसके कदमों में रख दूंगा। बस मुझे 2 हफ्ते और तकरीबन जीने की मोहलत मिल जाए। और मैं ऐसा इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ये परदेश है और मैं परदेश में अपनी ज़िंदगी को समाप्त होता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अपने इलाके में जाकर के दम दूँ, मैं दम तोड़ूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बस 2 हफ्ते की वो मोहलत मुझे मिल जाए। बहुत कोशिश की, दौलत बहुत थी, माल बहुत था, रोब बहुत था, लेकिन उसके बावजूद भी अजल ही ने किसरा न छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। आखिर हुआ वही जो परवरदिगार आलम को मंजूर था। तो इसलिए मेरे भाइयों, इस पूरे किस्से से हम सब लोगों के लिए दर्स है कि हम लोग हमा वक्त अपनी आखिरत के बारे में, उसकी फ़तह के बारे में, वहाँ पर कामयाबी के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि असल हमारा फ्यूचर वही है। उसके लिए अगर हमने तैयारी नहीं की तो हमने अपनी ज़िंदगी को वेस्ट कर दिया, हमने बर्बाद कर दिया। इस दुनिया को हम कामयाब करने के लिए जितनी कोशिशें कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कोशिशें इस बात की करनी चाहिए कि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, और इस फ्यूचर का दायरा अपनी सांस के ख़त्म होने तक ना बांधें, क्योंकि हमारे सांस के ख़त्म होने के बाद में भी चलने वाला वक्त हमारा फ्यूचर है वो ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तैयारी की तौफीक अता फरमाए।